हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब इस एपी में कोई 54th टर्म है, वो वाली टर्म आपको देखनी है जो, और कौन सी ऐसी टर्म है जो 132 से ज़्यादा हो। अब इसमें कोई एक टर्म है जो 132 ज़्यादा है इसकी 54th टर्म से, तो वो nth टर्म होगी कोई जो कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा होगी किससे, इट्स 54th टर्म से। तो अगर 54th टर्म क्या मुझे इक्वल लाना है तो मुझे इसमें 132 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर होगी। ठीक है, तो an जो होगी वो a54 प्लस 132 होगी। अब nth टर्म क्या है, वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी। आपको n ही तो निकालना है, इज इक्वल्स टू 54th टर्म। अब 54th टर्म होती है a प्लस 53d। अब यहाँ पर हमारे पास ये 132 ज़्यादा है तो प्लस 132 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी a है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सेम ही होगी, तो हम इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आप लिखोगे फिर काटोगे, इट्स बेटर कि आप a हटाई दो। तो a से a कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आया n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे d तो निकाल सकते हैं, और d क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, a2 माइनस a1। a2 हमारे पास 15 है, माइनस a1 हमारे पास 3 है, तो 15 माइनस 3 12 आया। जहाँ पर d है वहाँ पर आप 12 लिख दीजिए, तो ये हो गया 53 इंटू 12 प्लस 132। अब 53 इंटू 12 क्या होता है, 636 प्लस 132 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू में 12। इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब आप इसको प्लस कीजिए, या हम इसे इसी स्टेप में और खोल देते हैं। 12 इंटू n इज़ 12n माइनस 12 इंटू 1 इज़ 12। अब 636 और 132 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 768। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 768। अब ये -12 इधर आके क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो 768 में अगर हम 12 ऐड करें तो ये आ गया हमारे पास 780, जो कि इक्वल है 12n के। तो n की वैल्यू क्या आई, 780 अपॉन 12। 780 को 12 से डिवाइड करने पर आता है हमारे पास 65। तो हमारी ये कौन सी टर्म है, 65th जो टर्म है वो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। ठीक है, क्योंकि 65 टर्म है तो और बड़ी होगी, प्लस में है ये सीरीज़, तो वो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। तो ये हमारा आंसर।